7 अक्टूबर की सुबह नोवा म्यूजिक फेस्टिवल। मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हमास के हमले में। आज भी 1 साल बाद भी हजारों लोग हर रोज इस म्यूजिक फेस्टिवल की जगह को देखने आते हैं, क्योंकि अब ये इजराइल के लोगों की यादों में बस गया, इजराइल के इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन गया। आप देखिए, एक तरफ से सैकड़ों की संख्या में आम लोग जो म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय करने आए थे, खासतौर से युवा थे, उन सबकी जान एक झटके में चली गई जब 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के आतंकवादियों ने ऊपर से रॉकेट और नीचे से ग्राउंड ऑपरेशन करना शुरू किया, जिसमें तमाम हमास के टेररिस्ट गन फायर करते हुए किबुत्ज और इस म्यूजिक फेस्टिवल पे आए और सबसे पहले यहां पर हमला किया। एक अनुमान के मुताबिक 364 लोगों की यहां पर मौत हुई है। 364 लोगों की यहां पर मौत हुई है और सबका चेहरा आप देख सकते हैं। जहां जहां जिन जिन की लाश मिली थी वहां वहां उन लोगों की फोटो यहां पर लगाई गई है। सबके बारे में यहां पर जानकारी है और 1 साल बाद भी आप देखेंगे तो चारों तरफ यहां के जो लोग हैं, इजराइल के आम लोग हैं, वो आते हैं और अपने नियर एंड डियर जो लोग इस हादसे में मारे गए थे आतंकवादियों द्वारा, उनको याद करते हैं। देखिए, यहां पर कुर्सी पर बैठ करके एक व्यक्ति हैं, वो देखिए यहां पर याद कर रहे हैं। और इसी तरह से पूरा जो मैदान है, ये म्यूजिक फेस्टिवल का जो मैदान है, इसमें हर तरफ लोगों की तस्वीरें हैं, हर तरफ लोग अपनों को याद करने यहां पर आते हैं। और चूंकि 1 साल हो गया तो पहली बरसी के बाद यहां पर और ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अब ये मंजर बड़ा अजीब सा है। आपको जिधर भी आप देखेंगे उधर आपको उस वक्त लाशें दिखाई दे रही होंगी। आज भी आप एहसास कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर तरफ जो लोग मारे गए थे, जिनकी जहां पर लाशें मिली थी, उनका वहीं पर फोटो लगाया गया है। और वो फोटो देखिए क्या कुछ कहानी बयां करता है और ये याद दिलाता है कि आतंकवाद, हमले, युद्ध, हजारों जिंदगियां लील जाता है, तमाम बेकसूर लोग मारे जाते हैं। उस दिन यहां पर जो लोग म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय करने आए थे, युवा थे, मैं कह रहा हूं, ज्यादातर 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां। कहीं भी, किधर भी आपकी नजर जहां भी जाएगी, ये देखिए, वो देखिए, ये देखिए, एक तरह से ये बहुत ही दिल दहला देने वाला, हृदय को चीर देने वाला, दिमाग को सन्न कर देने वाला दृश्य है। कितने लोग अपने बच्चों को खोकर आज बस याद करने यहां आते हैं। 1 साल हो गया। अच्छी बात यह है कि इजराइल के लोग अपने लोगों को नहीं भूलते। पूरे इजराइल में जहां कहीं मैं जाता हूं, इस तरह की तस्वीरें मुझे दिखाई देती हैं। जो लोग बंधक हैं उनकी भी तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिनकी जान गई उनकी भी तस्वीरें दिखाई देती हैं। और पीले झंडे और पीले रिबन हर जगह लगे होते हैं, जो बताते हैं कि उनके आने की उम्मीद है जो बंधक हैं। देखिए, ये चेहरे देखिए, ये चेहरे देखिए, ये मुस्कान देखिए। उस वक्त किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे होंगे जब, और ये इनोसेंट लोग हैं, ये बेकसूर लोग हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आतंकवाद की आग चढ़ गए, आतंकवाद की आग में जल गए, भेंट चढ़ गए आतंकवाद की। ये पूरा मंजर देखेंगे तो बड़ा ही हृदय विदारक है। और मैं आपको धीरे धीरे लेके चलता हूं। देखिए, यहाँ पर उनकी याद में न सिर्फ इजराइल के झंडे लगे हैं, यहाँ पर फूल लगाए गए हैं, बल्कि अगर आप उधर देखेंगे तो जो लोग आज आ रहे हैं वो भी एक एक फूल एक एक नागरिक के नाम पे लगा के जा रहे हैं, जिनकी जान इस हमले में गई थी। आप यहाँ पर देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां आपको जो लोग यहां पर मारे गए थे, उनकी याद में लोग एक एक फूल यहां पर लगा करके जाते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये म्यूजिक फेस्टिवल जो था वो युवाओं के लिए और एक आउटिंग थी। उनको नहीं पता था कि हमास के आतंकवादी घात लगाए बैठे हैं और वो हमला कर देंगे। और उस हमले में जितने लोग चले गए इस दुनिया को छोड़कर, अब उनकी यादें ही रह गई हैं इजराइल के लोगों के लिए। और
हमारे लिए भी ये लम्हा, ये रिपोर्टिंग बेड़ी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील तो है ही, हृदय विदारक भी बहुत ज्यादा है। दुख भी बहुत हो रहा है। एक साथ आप इतनी, क्या मंजर रहा होगा, इतनी लाशें, कितनी लाशें यहाँ पर गिरी होंगी, कितना खून खराबा हुआ होगा। हर एक पिक्चर मुस्कुराते हुए कुछ कह रही है, और वो एक कह रही है कि इस दुनिया से आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म का खात्मा होना चाहिए। शांति, सद्भाव ही दुनिया को आगे ले जा सकता है, और वही हमेशा के लिए इस दुनिया में रह सकता है। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो हमेशा यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं अपने लोगों को। कैन यू प्लीज टेल मी, वर यू प्रेजेंट हियर व्हेन दे अटैक्ड? I was not present here in this location. I was present in my home, which is 10 kilometers from here. It's a small agricultural village. We were there during this attack. They attacked us. They attacked our village. Luckily, we were able to push them back. They attacked our front gate, throw grenades at us, throw RPG missiles at us, and injured two of our colleagues or friends. But luckily, we were able to push them back, and they could not penetrate our village. But in all our surrounding village, there was a huge massacre. Nir Oz village, if you know, Nir Oz kibbutz, Be'eri, Kfar Aza, all of them are under our regional council, and all of them were injured. A lot of friends and family. It's very devastating to see these pictures. Yes. 364 youths, mostly youths, killed. Yeah. What was the scenario at that time? Have you seen it? Have you got sense what happened here at that time by the eyewitnesses, or you were eyewitness at that time? I was not eyewitness, but I know the full stories. I have friends and family that were here in this party and got murdered. I can show you the pictures later on. Those people were partying, enjoying life peacefully, without harming anyone. All, if you can see here, all young people, beautiful people that came to dance and celebrate life. And terrorists came without any warning and start slaughtering all of those young people without any provocative from our side. On the contrary, the area they came from is an area which Israel evacuated and gave back fully to the Palestinians 15 years back. And all of what they've done during these 15 years was to prepare to attack Israel instead of concentrating life, in growth. I was shooting whole day in Gaza border. Yeah. I saw several sounds. I heard several bomb blasts. So what do you think? Now the message you want to give them, it is delivered? It is delivered for them? Not fully understood the question, but what I can say is that they need to seek life, not death. Seek life. We are, Israel as always, willing to negotiate and come to treat pieces with our enemies. They do not like it. They attacked us. If you look back the whole history of Israel, from the age Israel and India both got their independence more or less on the same year, 47, 48. From United Kingdom. On the same day that the United Kingdom declared the independence of Israel, the Arab attacked Israel and started what we call the independence war of Israel. So it's not a new story, it's an old story, but this time they just did the unthinkable, and Israel will not stand by. Israel will defend its citizens. Do you think that they are able to do it again, seeing this, the bombardment of your forces, and the whole international community is reporting that, international press is reporting that the Gaza is totally destroyed? Yes, I think they should get the message by this time. Israel, I would say, fell asleep during the 7th of October and was not ready for this attack. But I think now Israel will learn a lesson, would not allow this to happen over again. And I'm saying to our neighbors across the border, come to your senses, seek life, not death. And if you will think of doing it again, what happened now in Gaza will happen all over again. देखिए, मैसेज साफ है, शांति से रहिए, और अगर आप अटैक करेंगे अगली बार तो जो कुछ हो रहा है गाजा में उससे कई गुना भयानक होगा।